दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने चैनल इजी मैथ्स पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम लोग घातांक और करड़ी पढ़ रहे हैं। इसमें अभी हमने बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ा दिया है। अगर आप उतना ही पढ़ लोगे तो पेट में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो आज की क्लास है इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, मतलब पेट से हाई लेवल तक। अगर पेट का एग्ज़ाम क्या पता उसका लेवल हाई हो, तो अगर आप आज का क्वेश्चन पढ़ लोगे तब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी है। आप कहीं से मत पढ़िए, केवल मैं जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप इतना क्वेश्चंस पढ़िए। यकीन मानिए कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। और हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आप सब लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 90 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले जो 3 की पावर x माइनस 1 है हम इसको लिख क्या सकते हैं, 3 की पावर x अपान 3 लिख सकते हैं। और 3 की पावर x प्लस 1 को लिखा जा सकता है 3 टू द पावर x इंटू 3 इक्वल टू 90। ठीक है, क्योंकि आधार समान है भाग में घात घट जाएगी। 3 पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, यहाँ भी घातें जुड़ जाएंगी। 3 की पावर x यहाँ भी है, 3 की पावर x यहाँ भी है, तो 3 की पावर x को कॉमन कर लिया जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1/3, यहाँ पे बचेगा 3 बराबर 90। 3 की पावर x बराबर 3 तिया 9, 9 1 10, 10/3 बराबर 90, 10 9 90। 3 की पावर x बराबर 9 तिया 27, और इस 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3। तो आधार समान है, हमने कल भी यही बताया था। घातों की तुलना कर दीजिए तो x बराबर 3 आया। x की वैल्यू कितना निकल के आई, 3। आप सब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछा करिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। चलिए आज जितने भी क्वेश्चंस हैं सब अच्छे क्वेश्चंस रखे गए हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 2 की पावर माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 प्लस, अब यही हमने कल ही बताया था 2 पे पावर माइनस 2 है तो इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 2 प्लस 2, और इसको लिखा जा सकता है 2 पे पावर 3। ठीक है, 4 प्लस 8 हो जाएगा 12 प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 1/8। 1/4 और 1/8 को जब आप जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 3/8। 12 96 प्लस 3 99/8 आपका फाइनल आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप उम्मीद करिए, अभी केवल विश्वास करिए, एक भी क्वेश्चंस आपके पेपर में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इससे लेवल आपके एग्जाम का लेवल जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ
इससे लो ही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे 2006 में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए इसको भी। यक्स टू दी पावर 3/2 बराबर है यक्स की पावर 3/2 पे होल पावर यक्स। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ यक्स टू दी यक्स पे पावर 3/2 है, इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ a टू दी पावर m होल पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए। 3/2 का यक्स में मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा यक्स की पावर 3/2 यक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ आधार समान है, तब घात भी क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि जो यक्स पे पावर 3/2 है यह बराबर होगा 3/2 इंटू यक्स के। तो मैं लिख देता हूं यक्स पे पावर 3/2 बराबर 3/2 इंटू यक्स। सब लोग जानते हो कि जो यक्स की पावर 3/2 है इसको लिखा जा सकता है यक्स की पावर 1 इंटू यक्स की पावर 1/2 बराबर 3/2 इंटू यक्स। देखिए 1 + 1/2 जब जुड़ेगा तो 3/2 ही आपको मिलेगा। यक्स से यक्स कैंसिल हुआ, यक्स की पावर 1/2 बराबर 3/2, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो यक्स की पावर 1/2 पे होल पावर 2 बराबर 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यक्स बराबर आया 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो यक्स की वैल्यू कितना निकल के आई, 9/4। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आज केवल हम लोग 7 ही क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आज के बाद कल की वीडियो में हम लोग करड़ी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। अभी केवल हम लोग 3 वीडियो पढ़े हैं, तीनों में घातांक से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस की सॉल्विंग कर ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार का प्रश्न है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 की पावर 2 पे पावर यक्स बराबर है 16 पे पावर 2 पे पावर 3 यक्स। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर आपको समझना है 2 पे पावर 2 पे होल पावर यक्स है। इस 16 को आप लिख सकते हो 2 पे पावर 4 पे होल पावर 2 पे पावर 3 यक्स। 2 पे पावर 4 बराबर होता है 16 के। अब देखिए 2 के पावर 2 पे पावर यक्स बराबर 4 से इस पावर में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 × 4 × 2 पे पावर 3 यक्स। ठीक है। अब यहाँ फिर जो है आधार बराबर हो गया तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। यहाँ पे घात है 2 पे पावर यक्स और यहाँ पे घात है 4 × 2 पे पावर 3 यक्स। ठीक है। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है 2 पे पावर यक्स अपान 2 पे पावर 3 यक्स बराबर 4। ध्यान से समझिएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको 2 पे पावर यक्स माइनस 3 यक्स बराबर, इस 4 को लिखा जा सकता है 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2। अब आधार समान है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। कहने का मतलब जो यक्स माइनस 3x है यह किसके बराबर होगा, 2। हम इसको यहाँ लिख देते हैं यक्स माइनस 3x बराबर होगा 2 के। ठीक है। तो यक्स माइनस 3x जब माइनस करोगे तो निकल के आएगा -2x बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यक्स बराबर आया -1। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को
बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है a टू द पावर x बराबर b, b टू द पावर y बराबर c, c टू द पावर z बराबर a। तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। जो a की पावर x है बराबर है b के, और जो b की पावर y है ये बराबर है c के, और c की पावर जो z है वह किसके बराबर है a के। तो देखिए हम इसी को ले लेते हैं। पहले b की पावर y बराबर है c के, ठीक है। देखिए इसको लिखा जा सकता है b टू दी पावर y बराबर c। अब b के स्थान पे ध्यान दीजिएगा, जो b है वही बराबर है a टू दी पावर x के। तो जहां b है वहां हम लिख सकते हैं a टू दी पावर x पे होल पावर y बराबर c, ठीक। यहाँ हो जाएगा a टू दी पावर x y बराबर c। और जो a है यहाँ से देखो, जो a की वैल्यू है यही बराबर है c टू दी पावर z के। तो जहाँ a है a के स्थान पे हम लिख सकते हैं c टू दी पावर z। तो इसको लिखा जा सकता है c टू दी पावर z पे पावर x y बराबर c, ठीक है। अब आप समझ ही रहे हो, इस z का x y में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा c की पावर x y z बराबर c की पावर 1। c को लिखा जा सकता है c की पावर 1, आधार बराबर है तो घातें भी क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। तो x y z बराबर आया 1। यही x y z की ही तो वैल्यू पूछी गई है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है 2 की पावर x बराबर है 4 की पावर y बराबर है 8 की पावर z। तो 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर है 24/7। तो नहीं होगा यहाँ पे, और बराबर है 24/7 के। 24/7 के। तब z का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए जो 2 की पावर x है, देखिए हम यहां से इसको देखते हैं। जो 2 की पावर x है वही बराबर है 4 की पावर y के, और वही बराबर है 8 की पावर z का। तो जो देखिए 2 की पावर x यहाँ रहने दीजिए, 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 पे होल पावर y, और 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 पे होल पावर z। क्योंकि जो 2 की पावर 3 है उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा, और 2 की पावर 2 को सॉल्व करोगे तब आपको 4 मिल जाएगा। चलिए एक स्टेप और देखते हैं। 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4y बराबर 2 की पावर 3z, ठीक। 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2y, सॉरी भैया 2 की पावर 2y बराबर 2 की पावर 3z। देखिए घात का यहाँ पे गुणा होता है, हमने बताया था ना a टू दी पावर m इंटू होल पावर। a टू दी पावर m पे पावर n होगा तो आपको a टू दी पावर m इंटू n कर देना है। तो देखिए हर जगह जो है घात क्या है, आधार बराबर है तो घातें भी क्या होंगी बराबर होंगी। यानी कि आप कह सकते हो
यक्स बराबर है 2i बराबर है 3z के। यक्स बराबर है 2i बराबर है 3z। तो यक्स बराबर है 3z के या 2i बराबर है 3z के। ठीक है, यहाँ से निकल के आया जो यक्स की वैल्यू है वही 3z के बराबर है और जो 2i की वैल्यू है वही 3z के बराबर है। आपको बताना है वैल्यू 1/2x। अगर x बराबर है 3z के तो 2x बराबर हो जाएगा। आप यहाँ भी 2 से गुणा करोगे और यहाँ भी करोगे तो 2x बराबर हो जाएगा 6z। तो जहाँ 1/2x है हम 2x के स्थान पे रख दें 6z प्लस 1/4y। देखिए 2i बराबर है 3z के तो 4y बराबर हो जाएगा 6z के। यहाँ भी दोनों तरफ हमने 2 से गुणा किया 6z प्लस 1/6z बराबर है 24/7 के। ठीक है, हर समान है तो अंश को आप जोड़ लीजिए। 3/6z बराबर 24/7, 3 8 24 तो 7 बराबर 8 छंग 48 जड़। 7 बराबर आया 48 जड़ के तो जड़ बराबर आया 7/48। यही जड़ की वैल्यू निकल के आई, जड़ बराबर आया 7/48। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज़ अगर आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।